नमस्ते बच्चों, आज हम मराठी का पाठ पढ़ेंगे गमतीदार पत्र, धडा 20वा गमतीदार पत्र। तर या धड्यामध्ये पत्र कसे आहे गमतीदार, म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय गंमत आहे ते आपल्याला या धड्यामध्ये पाहायचे आहे। मतलब इस पाठ में हमें वह देखना है। दारावरची बेल वाजली, मायाने दार उघडले, दरवाजे की बेल बजी और माया ने दरवाज़ा खोला। माया नाम की लड़की है, उसने दरवाज़ा खोला। दारात पोस्टमन होता, त्याने मायाला एक पाकिट दिले। दरवाजे में कौन था? पोस्टमन था। पोस्टमन क्या करता है? खत पहुंचाता है। त्याने मायाला एक पाकिट दिले आणि मायाने पाकिटावरील मजकूर वाचला। मायाने काय केले? मायाने पाकिटावरील मजकूर वाचला, म्हणजे पाकिटावर काय लिहिले आहे ते वाचले। अय्या, काकांचं पत्र। तिला आनंद झाला। धन्यवाद पोस्टमन काका। मायाने पोस्टमनचे आभार मानले आणि दार बंद केले। मायाने पाकिटावरचा मजकूर वाचला, काय लिहिले आहे ते पाहिले आणि तेवढ्यात तिला कळाले की पत्र कोणाचे आहे? काकांचे आहे। मग ती म्हणाली, मग तिला खूप आनंद झाला आणि ती पोस्टमन काकाला धन्यवाद म्हटली। जेव्हा आपल्याला कोणी काही वस्तू देते तेव्हा अपन त्याला काय म्हणतो? धन्यवाद। मतलब जब हमें कोई चीज़ देता है तब हम उसे धन्यवाद देते, थैंक यू बोलते। आणि तिने पोस्टमन काकाचे आभार मानले आणि दरवाजा बंद केला। मायाने पाकिट उघडले, आतील पत्र बाहेर काढले। उसने पाकिट खोला और अंदर जो खत था वह उसने बाहर निकाला। पाहते तर काय, आत कोरा कागद। तिला आश्चर्य वाटले। उसने देखा तो अंदर एक कोरा कागज था और यह कोरा कागज देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि खत तो भेजा है, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ कैसे क्या नहीं है, यह सोचने लगी। काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवला, असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली। रेशमा उसकी सहेली है, वह रेशमा के घर गई। वह सोचती रही कि काका ने खत तो भेजा, लेकिन उसके अंदर उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब वह कोरा कागज़ है। तो यह सोचते सोचते वह अपनी सहेली के पास चली गई। रेशमा, हे बघ पत्र काकांनी पाठवलं आहे। उसने रेशमा को कहा कि रेशमा देख तो ये खत काका ने भेजा है। मायाने पत्र रेशमाला दाखवले। अगं, काकांनी कोरं पत्र पाठवलं, काहीच लिहिलं नाही त्यावर। ती काय म्हणाली? माया रेशमाला म्हणाली की अगं, काकांनी कोरं पत्र पाठवलं आणि त्यावर त्यांनी काहीच नाही लिहिलं। मतलब काका ने जो खत भेजा है वह कैसा है? कोरा ही है, उस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। रेशमाने पत्र हातात घेतले। तिला त्याचे नवल वाटले नाही। मग नवल वाटणे म्हणजे काय? आश्चर्य वाटणे, मतलब आश्चर्य लगना, आश्चर्य होना। तो रेशमा ने वह पत्र हाथ में लिया, खत हाथ में लिया, उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने क्या किया देखो आगे। तिने एक मेणबत्ती घेतली, मेणबत्ती पेटवली आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली। उसने क्या किया? एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती के ऊपर उसने उस खत को उल्टा किया। मतलब वह जो कागज़ था वह मोमबत्ती की ज्योति पर, मतलब उसकी जो ज्योति थी उस ज्योति पर उसने पकड़ा और धीरे धीरे उसके ऊपर से उसने ज्योति के ऊपर से उस खत को घुमाया। तो उसे पूरी तरह से उस खत के ऊपर पकड़ा क्या? नहीं, उसकी ज्योति पर उसने सिर्फ उसे धीरे से रखा और उसे घुमाया। अगर रेशमा, ते पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली। रेशमाने कहा, माया ने कहा कि अगर रेशमा ते पत्र जळून जाईल, अगर उसे हम उस ज्योति पर ऐसे ही पूरी तरह से पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वह खत जल जाएगा। लेकिन उसने वैसे नहीं किया, उसके ऊपर से उसकी ज्योति पर धीरे धीरे उसे घुमाया, ऊपर ऊपर हलके हलके। अगं, ह्या पत्राची एक गंमत आहे, बघ तू। उसने क्या कहा कि इस खत की एक अलग ही, त्याची एक वेगळीच गंमत आहे। रेशमा तिला म्हणाली। तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले और उसने क्या किया? रेशमा ने उस मोमबत्ती की ज्योति पर, उसकी ज्योति पर उसने उस खत को धीरे से रखा, धीरे से उसके ऊपर से घुमाया
ज्योतीची उष्णता त्या पत्राला मिळाली और उस ज्योति की ऊष्मा उस खत को मिली। त्यावर अक्षरे दिसू लागली और उस पर जो अक्षर लिखे हुए थे वह दिखाई देने लगे। माया ने आनंदाने तालियां वाजवल्या और माया बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से तालियां बजाई। तिने पत्र वाचले, तिला खूप आनंद झाला और उसने खत पढ़ा तो उसे बहुत खुशी हुई। मायाने रेशमाला विचारले, काय ग, आता कशी काय पत्रावरची अक्षरं दिसू लागली? उसने पूछा कि क्या, काय ग, कशी काय पत्रावरची अक्षरं दिसू लागली? मतलब खत के ऊपर के अक्षर कैसे के दिखाई देने लगे? ती काय म्हणाली, अगं माया ऐक। उसने कहा, रेशमा ने कहा माया को कि सुन, लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात। मतलब नींबू का रस निकालकर उस रस से कागज पर लिखा जाता है आणि लिहिलेले सुकल्यावर कागज कोरा दिसतो और जब लिखा हुआ सूख जाता है तब वह कागज़ जो है वह पूरा कोरा दिखाई देता है, क्योंकि नीम का जो रस है वह सफ़ेद ही है, तो कागज़ भी सफ़ेद है, इसलिए उस पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे पुन्हा दिसू लागतात और उस कागज़ को जब हम उष्मा पर रखेंगे तब वह अक्षर फिर से दिखाई देते आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात और हमें वह अक्षर पढ़ने आ जाते हैं, ऐसे उसने कहा। रेशमाने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगितले। मतलब इस तरह रेशमाने माया को कोरे पत्र का, कोरे खत का जो रहस्य है वह उसे बताया। हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली आणि हे ज्यावेळेस मायाने ऐकले तेव्हा तिला खूप आश्चर्य वाटले। तो इस प्रकार बच्चों, तुम्हें भी इस खत की तरह एक प्रयोग करना है। तुम भी एक कागज़ पर नीम का रस किसी एक ढक्कन में निकालो या फिर किसी बर्तन में निकालो और खाली पेन होगा या कोई पेंसिल होगी, उससे तुम्हें कोरे कागज़ पर लिखना है और लिखने के बाद इसी प्रकार मोमबत्ती जलाकर धीरे से उस खत के ऊपर से घुमाना है। तो तुम्हें जो लिखा हुआ है वह तुम्हें उसके ऊपर उसके अक्षर, लिखे हुए अक्षर तुम्हें दिखाई देंगे। तो जिस प्रकार रेशमा ने किया है वैसा ही तुम भी करोगे और काका ने जिस प्रकार खत लिखा था वैसे तुम भी लिखने की कोशिश करो। कुछ तो थोड़ी बहुत जानकारी लिखो और प्रयोग करके देखो। कागज़ को पूरी तरह जलाना नहीं है, सिर्फ हल्के से ऊपर घुमाना है। पाठ समझ में आया?